कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के जो टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प किस्म का टॉपिक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब हम बात करते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की, तो उस सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए हमें बुनियादी तौर पे कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं, कुछ प्लान बनाने पड़ते हैं। तो प्लान जो होता है वही असल में ट्रेडिंग का जो है वो रुए रवां होता है। यानी जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो वो जो प्लान होता है वो प्लान ही आपको सक्सेस में जो है वो आगे बढ़ाता है। और अगर आपके पास प्लान नहीं है तो जो है वो आप समझ लें कि आप ठोकरें खा रहे हैं और शायद खाते भी रहेंगे। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तो उस बुक के जो लास्ट पे जो लिखा हुआ था वो था लास्ट पेज पे कि ट्रेड द प्लान, प्लान द ट्रेड। अब ये वो समझ लें कि ये वो ट्रेडिंग को, या ये कहें हम कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए जो बुनियादी जो फार्मूला है वो यही है कि प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। तो जब प्लान होता है हमारे पास तो हम प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ होती है वो होती है इमोशनल डिसिप्लिन, यानी आप इमोशनली कितने डिसिप्लिन हैं। अब जब आपके पास प्लान भी होता है या जब आपके पास इमोशनल डिसिप्लिन भी होता है तो फिर जाके आप एक ट्रेडर बनते हैं। लेकिन अब जो प्लान होता है उस प्लान के अंदर आप एक स्ट्रेटजी एक रखते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मेरे पास जो है वो एंट्री रूल्स क्या होंगे, एग्ज़िट रूल क्या होंगे, और मेरा जो स्टॉप लॉस का जो फार्मूला होगा, यानी मैंने स्टॉप लॉस का जो प्लान बनाया हुआ है, स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है, टेक प्रॉफिट कैसे लेना है, ये सब कुछ प्लान के अंदर होता है। लेकिन इससे भी या इससे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि जो हमारे पास जो चार्ट होता है उस चार्ट को हमने किस तरह जो है वो अंडरस्टैंड करना है इतने अच्छे से तरीके से कि वो चार्ट जो है वो हमें एक ऐसी जो है वो की लोकेशन दे, एक ऐसा जो है वो ट्रेडिंग सेटअप दे कि हमारी जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो और जो हमारा लॉस है वो मिनिमम हो। तो आपके सामने जो आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है वो चार्ट है USD JPY डेली का चार्ट है। अब जो मेन फोकस करने की बात है इस वीडियो में वो ये है कि हमने कुछ टूल जो हैं उनके ज़रिए अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाने की कोशिश करनी है। कुछ इंडिकेटर्स जो है उनको अपने चार्ट पे प्लेस करना है, अपने चार्ट पे लगाना है और उनकी मदद से हमने देखना है कि ये जो मार्केट करंट टाइम में चल रही है उसको हम कैसे समझें और उसको समझ के हम जो है अपने जो डिसीजंस हैं उनको किस तरह बेहतर करें। तो जो इंडिकेटर्स या जो टूल जो यूनिवर्सली यूज़ किए जाते हैं, जो ज़्यादातर ट्रेडर जो है जो यूज़ किए जाते हैं, हम इस सीरीज़ में, इस वीडियो की सीरीज़ में हम उन पे बात करेंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स को, मुख्तलिफ़ से मुराद ये नहीं कि 10 से 15 यानी 2 से 3 ऐसे जो है की इंडिकेटर्स को, ऐसे की टूल्स को हमने यूज़ करना है कि जिनसे हमारी ट्रेडिंग जो है वो बेहतरीन हो और हमारे लॉसेस जो हैं वो कम से कम हो। तो जो इंडिकेटर्स या टूल्स होते हैं उनमें एक यूनिवर्सली यूज़ की जाने वाली एक चीज़ होती है, एक इंडिकेटर होता है जिसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं। अब मूविंग एवरेजेस जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं उनमें है जी 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज, 20 की मूविंग एवरेज और 8 की मूविंग एवरेज। लेकिन जो मूविंग एवरेज जो ट्रेंड को डिफ़ाइन करती है कि मार्केट में करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, वो मूविंग एवरेज जो है वो 200 की मूविंग एवरेज है। तो जब भी कोई ट्रेडर ट्रेड करने के लिए
जो है वो तैयार हो, ट्रेड करने से पहले उसको अपने चार्ट पे जो है कम से कम और उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो 200 मूविंग एवरेज मस्ट है। तो पहली चीज़ जो आज हम इस जो है सिलसिला चार्ट्स को एनालाइज करने का, उसमें जो पहली चीज़ आज हम सीखेंगे वो सीखेंगे 200 मूविंग एवरेज। यानी 200 मूविंग एवरेज जब हम प्लेस करते हैं अपने चार्ट पे, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने 200 मूविंग एवरेज प्लेस करता हूँ, कलर इसको रेड दे देते हैं और फिर आप देखेंगे कि किस तरह ये मूविंग एवरेज जो है वो हमें बता रही है कि ट्रेड जो है वो इस वक्त जो रिसेंट टाइम में जो USD JPY के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। अब ये आपके सामने चार्ट है। अब आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बनिस्बत इसके कि चले मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करके अब देखते हैं। अब आपके सामने जो आएगी चार्ट, जो आपके सामने आपको नज़र आएगा वो एक जो है वो बेहंगम किस्म का एक चार्ट है, जिसमें आपको समझने में दुश्वारी होगी कि इस वक्त रिसेंट टाइम में हो क्या रहा है। यानी हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर और फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर और नीचे। यानी जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंड है वो है तो इस वक्त जो है वो बुलिश ट्रेंड ही है। लेकिन इस बुलिश ट्रेंड को हमने मज़ीद जो है वो प्योरीफाई करना है और देखना है कि एग्जैक्ट जो है वो इस वक्त मार्केट जो है वो हमें क्या डेटा दे रही है कि हम यहाँ से क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बताया वो ये है कि हम यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज ऐड कर देते हैं। जब हम 200 की मूविंग एवरेज ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट जब मूविंग एवरेज के ऊपर आई तो हम ये समझने के काबिल हो गए कि जी अब जो है मार्केट उसमें एक बुलिश ट्रेंड है। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रॉल बैक करके इसको ये यहाँ से शुरू कर देते हैं 2021 से। तो जब हम 2021 से शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी मार्केट जो है वो 200 मूविंग एवरेज के करीब आई तो उसने क्या किया, यहाँ पे थी ऊपर और जो है वो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आई तो ये ऊपर गई, बुलिश हुई 2021 में। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि 2021 के बाद ये मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट जहाँ तक अगर हम इसे देखें तो 2022 यानी ये जो है ये तकरीबन साल से भी ज़्यादा 1.5 साल के करीब ये जो मार्केट थी ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रही। तो इससे हमें ये अंदाज़ा तो हो गया कि जो 200 मूविंग एवरेज होती है उसकी वैल्यू क्या है। यानी सिंपल है कि डेली में जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गई तो फिर वो कितना अर्सा ऊपर रही। अब जो ट्रेंड होता है वो आइडेंटिफाई करना एक आम ट्रेडर के लिए, जो नया है या जो पुराने ट्रेडर हैं उनके लिए इतना आसान हो जाता है कि उनके जहन में एक ख्याल रहता है, उनको एक ये इस बात का पता होता है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है यानी बुलिश है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब मार्केट जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गई तो वो उसमें कभी बिरिश कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड नहीं आएगा। जैसे यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ऊपर गई। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी, ये इसने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर दूसरा हाई बनाया और फिर तीसरा। यानी हमने जो मूविंग एवरेज है वो सिर्फ इसलिए करनी है
अपने चार्ट पे प्लेस, हम ये समझ सकें कि इस जो रियल टाइम है उसमें जो है वो मार्केट में ट्रेंड क्या है। एक चीज़ मूविंग एवरेज का जो सबसे जो मेन मकसद होता है वो ये होता है। और मूविंग एवरेज जो है वो सिर्फ इसका जो है वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इसका काम नहीं होता है। इसके एक और बड़ा अच्छा इसका जो है एक यूज़ है वो ये है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज जो है उसके तौर पे भी ये काम करती है। यानी अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो एरिया था मूविंग एवरेज जहाँ से मार्केट नीचे आई मूविंग एवरेज के फिर ऊपर गई, और तो ये जो एरिया था मूविंग एवरेज का, ये जो लाइन थी रेड लाइन, इसने एज अ जो है वो रेजिस्टेंस भी काम किया। तो सिर्फ ये कि मार्केट में जो मूविंग एवरेज होती है वो सिर्फ ये काम नहीं करती कि वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करती है, बल्कि वो ये काम भी करती है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी एक वैलिड किस्म के जो है वो इंडिकेटर समझा जाता है। तो 200 मूविंग एवरेज है हमारे सामने, और 200 मूविंग एवरेज ने हमें ये बताया कि जो ट्रेंड है अगर मार्केट मूविंग डेली में अगर उसके ऊपर है तो वो एक अच्छा बुलिश ट्रेंड है, नीचे है तो बीरिश ट्रेंड है। और दूसरा जो इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ है बड़े टाइम फ्रेम में, और स्पेशली जो स्कैल्पर होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, उनके लिए जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो परफेक्ट किस्म की जो है नियर द 200 वो बनती है। दो यूज़र्स जो है वो हर एक ट्रेडर को कम से कम 200 मूविंग एवरेज की ये दो जो है ये फ़ायदे ज़रूर पता होना चाहिए कि जब मार्केट इसके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो एक बुलिश ट्रेंड है, और जब मार्केट इसके नीचे या ऊपर है तो वो एक अच्छा जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया भी जो है वो बनता है। एक चीज़ वो थी मूविंग एवरेज। अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो मज़ीद एक दूसरी चीज़ जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं, और वो जो दूसरी चीज़ है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज। यानी जब आपने 200 मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे प्लेस कर ली तो दूसरा काम जो आपने करना है वो करना है आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को ड्रा करना है। ये इतना अहम काम है कि समझ लें कि जिस तरह मूविंग एवरेज है इतनी ही अहमियत जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की भी है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये इटसेल्फ बहुत अच्छा जो है ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे भी काम करती है, लेकिन इसके अलावा भी हम जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को जो है वो अपने चार्ट पे ड्रा करेंगे और एक्यूरेटली जो है वो ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक अहम सवाल जो है वो ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई हाई जो है वो हाई है रियल में, या कोई लो जो है वो रियल में लो है या नहीं। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है जिसके बारे में जो पता है वो हर एक ट्रेडर को ज़रूर होना चाहिए। तो जर्नल जो इसके बारे में आइडिया है कि कोई लो वाकई लो है या नहीं है, तो उसके बारे में जो जर्नल आइडिया दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि कोई भी कैंडल, जैसे मैं आपको ये बता दूं ये एक हाई है, तो कोई भी ऐसी कैंडल जिस साइड पे और राइट साइड पे जो उसकी कैंडल्स हों वो लो हों उससे, यानी उसका जो हाई है वो लेफ़्ट साइड से भी 3 कैंडल उससे उनका हाई काम हो और राइट साइड पे भी। जैसे ये एक कैंडल है ये वाली कैंडल, अब इसके लेफ़्ट पे 3 तो क्या है, इसके लेफ़्ट पे तो बेशुमार कैंडल्स हैं और इसके राइट पे भी जो है वो बहुत सारी कैंडल्स हैं जो इसके जिन्होंने इसका हाई जो है वो क्रॉस नहीं किया। तो एक जो है ये जनरल आइडिया दिया जाता है कि कोई भी कैंडल जिसकी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे कम से कम 3 कैंडल्स ने उसका हाई या लो जो है लो
ना क्रॉस किया हो या लो तक ना पहुंची हो, तो वो हम कहते हैं कि जी ये एक बेहतरीन किस्म का हाई या लो है। एक चीज़ ये, तो वहाँ पे जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को प्लेस करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब होता है। लेकिन उसके अलावा भी हम जब देखते हैं चार्ट को, तो हमारे सामने एक ऐसे एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ आ जाते हैं कि जहाँ से हमें लग रहा होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से रेजिस्ट हुई, यहाँ से इसने सपोर्ट ली, तो वो एरियाज़ ड्रा करने बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं उन्हीं एरियाज़ को ड्रा करने की तरफ। तो जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे ऊपर गई, तो यहाँ से इसने एक छोटा सा जो है वो रिवर्सल लिया, थोड़ी सी मार्केट जो है नीचे गिरी। अब नीचे गिरने के बाद जब ये ऊपर गई, तो यहाँ पे भी इसने एक हाई बनाया और यहाँ पे गिरी। यहाँ से इसने एक सपोर्ट ली और फिर ऊपर गई और यहाँ पे इसने हाई बनाया। फिर यहाँ से ये नीचे गिरी, यहाँ पे इसने लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ पे इसने लो बनाया और फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया और फिर यहाँ पे लो। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये जो इसने मार्केट ने हाई और लो बनाए हैं, हम सिर्फ उन हाई और लो को जो है अपनी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइंस हैं उनके ज़रिए कनेक्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात। तो जैसे ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस इसको मिली और उस रेजिस्टेंस से जो है ये मार्केट जो है वो नीचे गिरी। अब ये देखिए कितना परफेक्ट एरिया बन रहा है 131.23 का, कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गई, रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर नीचे आई और लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आई, फिर इसने ये एज अ सपोर्ट ये एरिया लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर यहाँ से इसने इस एरिया को 2 टाइम जो है वो क्या किया, सपोर्ट के तौर पे लिया। ठीक है जी। फिर आगे चल के हम जो है वो देख लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। फिर मार्केट यहाँ से जो है वो खूब ऊपर गई। खूब ऊपर जाने के बाद फिर जब ये नीचे गिरी यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे गिरने के बाद जो है इसने इस लेवल को किसी न किसी हद तक जो है वो रिस्पेक्ट किया। लेकिन जो ही ये यहाँ पे और यहाँ से जब ये नीचे गिरी, तो फिर इसने इस लेवल को जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे लिया और फिर ब्रेक हुई, फिर यहाँ पे इसी लेवल पे आई और फिर आगे चल के यही जो सपोर्ट का लेवल था, इस लेवल ने जो है वो मार्केट को खूब ऊपर तक पहुँचाया। तो फिर हम मज़ीद कोई और लेवल देख लेते, फिर हम अगला लेवल एक देख लेते और वो लेवल जो है वो हमारे सामने जो है वो बनता है तकरीबन ये जो एरिया है यहाँ पे, यह है जी 139.22 वाला एरिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब मार्केट आई, मार्केट ने जो है वो यहाँ से एक जो है वो रेजिस्टेंस ली और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट जो है वो नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद जो है वो ऊपर गई हूँ करके। ठीक है जी। ये था जी हमारे पास दूसरा लेवल। लेकिन अगले लेवल में क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मूविंग एवरेज होती है वो इटसेल्फ खुद भी बहुत अच्छे सपोर्ट और जो है वो रेजिस्टेंस एरिया होते हैं। तो ये जो एरिया था, जब मार्केट इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आई, तो यहाँ पे इसने इस को एज आ जो है वो रेजिस्टेंस मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को लिया, देखें नीचे, और ये जो है फिर रेजिस्टेंस के तौर पे, और फिर जब ये ऊपर गई तो फिर ये सपोर्ट के तौर पे आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो असल जो चीज़ है वो ये समझने की है कि हमने मूविंग एवरेज जब ऐड की तो उसके बाद हमने जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है उनको जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अब ये जो एरिया था हमारे पास, ये वाला एरिया,
ये एरिया जब आगे चलता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये एरिया जो है वो एक जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है एक आध कैंडल नीचे क्लोज हुई, फिर ऊपर गई, फिर एक आध नीचे क्लोज हुई, लेकिन जो है वो इन जनरल जो है वो मार्केट ऊपर ही गई। क्योंकि एक चीज़ और इसमें समझने की है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है वो कोई थिन जो है वो थिन एरिया नहीं होता, बल्कि उस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसमें 10-15 पिप्स का या 20 पिप्स का भी बाज़ दफ़ा जो है वो डिफरेंस हो सकता है। तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एज ए लाइन, ये जो लाइन है इसके तौर पे आपने कभी नहीं देखना, बल्कि आपने ये भी चेक करना है कि ये एक एरिया भी हो सकता है जिसमें 10 से 15 पिप्स का डिफरेंस हो। ठीक है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास जो बनी जी, आगे चल के हमारे पास जो बना रेजिस्टेंस एरिया, वो हमारे पास बना जी तकरीबन जो था जी वो बना हमारे पास ये इसका जो रिसेंट जो पिछला आया था वो था 151.87। ठीक है जी, ये बना। अब जब ये एरिया बना तो यहाँ से मार्केट जो है वो खूब नीचे की तरफ गिरी, फिर इसने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया। तो ये एरिया जो था ये की लेवल था कि जहाँ से मार्केट को खूब रेजिस्टेंस मिली और वो नीचे गिरी। अब हम जो है एक दूसरा एरिया जो है वो उसको जो है ड्रा करने की एक और जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ड्रा करते हैं और देखते हैं कि वो कितनी जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो आपके सामने जो ये एक एरिया है, ये वाला एरिया 144.88, ये भी एक जो है ये बहुत जो है वो कंफर्म किस्म का जो है वो सपोर्ट एरिया बना। वो कैसे देखें कि जब मार्केट आई इस एरिया में, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक दफ़ा, दो दफ़ा और यहाँ से 3 दफ़ा और ऑलमोस्ट ये तकरीबन 2 वीक्स जो है, मोर देन 2 वीक्स, ये जो है मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और 2 वीक्स, मोर देन 2 वीक्स के बाद जो है ये लेवल ब्रेक हुआ। तो इस लेवल को अगर हम जो है वो एज आ रेजिस्टेंस देखते हैं तो फिर आगे हम जब चार्ट को मज़ीद देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एरिया जो है की एरिया था। तो आप देखेंगे 144.88 पे जब दोबारा मार्केट आती है यहाँ से ऊपर, तो फिर यहाँ से ये रेजिस्ट होती है और नीचे फिर वो एरिया 137 वाला एरिया जो है वहाँ पे आके वहाँ से फिर ऊपर जाती है। और जो रिसेंट टाइम यानी जो आज के दिन में या पिछले वीक में जो रही मार्केट, वो इसी लेवल के ऊपर रही। तो इन जनरल जो आपने अपने चार्ट पे जो दो चीज़ें, 2 इंडिकेटर, 2 टूल जो आपकी चार्ट पे हमेशा होने चाहिए, वो 200 मूविंग एवरेज और उसके साथ जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, ये मस्ट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम अपने चार्ट पे प्लेस कर सकते हैं, जिससे जो है वो हमारी ट्रेडिंग जो है वो बेहतर से बेहतर हो और हम जो है एक अच्छे ट्रेडर बने और हमारे जो लॉसेस हैं वो मिनिमम हो और हमारे जो हैं अपने प्रॉफिट हैं जो मैक्सिमम हो। तो आज की वीडियो के लिए में इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।